उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में नहीं गिनते। वो इतनी हेवी है, जो अवेसी की कान फट जाएगी ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे, और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में। इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो रामराथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो इट मीन्स that the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. We have कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ
डिसेबल हैं जो व्हील चेयर पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके कहीं किसी और शहर से अयोध्या पहुंच रहा है। तो मैं इतना कह सकती हूँ आरजू जी कि हमने 76 साल में भारत ने जो दिवाली नहीं देखी है, वो दिवाली हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत, राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत। राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई, और 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु रामलला की जगह वापस मिली है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवैसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है, तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं। तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान राम की सजा आप सुनाना स्टार्ट कर दे, तब आपको कैसा लगेगा? देखिए आरजू जी, मैं बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करूंगी। यूं ही नहीं राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल नहीं। उस दौर के हिंदुओं में जुनून था, उस दौर के हिंदुओं में आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी, और साथ साथ प्रभु राम का आशीर्वाद था। और तब जाकर के ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, और तब जाकर के 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर वापस आ रहे हैं। क्या इस बात से कोई दो राय रख सकता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में 2 डेकेड ये लड़ाई लड़ी गई है, 2 डेकेड कंटिन्यूअसली, और ना जाने कितने बड़े बड़े वकीलों को कांग्रेस की सरकार से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च कर करके रामलला के जन्म स्थान को बाबर की अश्लीलता का बाजार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस धरती पर अवतार हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि वो तो भैया रामलला के जन्म स्थान ही था। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप साबित नहीं कर पाओगे। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना, हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर है? उन्होंने ही छोड़ा है बेसिकली। आप डैम बनाओ ना। नहीं, हम डैम अब कैसे पानी आ रहा है, अब इंडिया खुद तो नहीं बना रहा है, ये तो कुदरत का पानी आ रहा है, पहाड़ों का, ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। अगर वो डूबेंगे तो जाहिर है वो तो बंद खोलेंगे ना कि पानी आगे निकल जाए। हमने नहीं बनाना, डैम हमारी सरकार ने बनाना है। तो फिर आप इंडिया को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि पानी आया? पानी तो कुदरती आया ना। इंडिया से तो हमारी शुरू से ही दुश्मनी है। हमको है ना, मैं ये कह रही कि यार हम पॉजिटिव क्यों नहीं हो जाते? ऐसे तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। हाँ। हम लोग मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वहाँ पे मुस्लिम भी बसते हैं। अगर वहाँ पे मुस्लिम होते, उनको एक्शन लेना चाहिए था, वो मंदिर वहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात है, मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिए मुसलमानों को। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू अकलियतों का क्या हाल किया? क्या किया? सर मैं अभी सिंध का दौरा करके आई हूँ। सिंध में बेचारे हिंदुओं के पाँव में जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडिया वाले इधर से जाते हैं, उधर से साजिश करने के लिए कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। आपको पता है इंडिया ने अभी पिछले दिन जब अभिनंदन का जहाज, उस वक्त कौन सी लड़ाई थी, कौन सा झगड़ा, सिर्फ इलेक्शन की खातिर। जब भी मोदी, सर वो पुलवामा अटैक था। नो वो पुलवामा कोई अटैक नहीं था, सिर्फ उसने इलेक्शन जीतना था।